नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करने वाले दूसरा अध्याय। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे और उस पर देखेंगे। फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज को और हल करते हुए प्रश्नों को हम चलेंगे। चलिए देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी होता क्या है? मान लें हमारे पास एक अनुक्रम है 2, 4, 8, 16। ठीक है, एक और ले लेते हैं। एक बटे तीन, माइनस एक बटे 27, 1/81 और 1 बटे माइनस का 1 बटे 243। ऐसे करते हुए क्या करते हैं, हम आगे तरफ लेते हैं। तो देखते हैं कि पहला पद जो है, पहला पद, दूसरे पद और तीसरा पद। तो पहला पद दूसरा पद जो है पहले पद का क्या है, दो गुना है। पहला पद क्या है, दूसरे पद का दो गुना है। दूसरा तीसरा पद क्या है, दूसरे पद का दो गुना है। चौथा पद जो है तीसरे पद का क्या है, दो गुना है। यानी हम कह सकते हैं कि A1 = 2, A2 = A1, A4 = 2। क्या हो जाएगा, 2। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ जाएगा, 2। यहाँ भी A1 में क्या आया, 2। A2 में क्या आया, 2। इसी तरह A3 लेंगे, A3/2, A2 क्या हो जाएगा, 8/4। इसमें भी क्या आ जाएगा, 2। यानी इन सब में डिफरेंस क्या आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है। इनमें क्या आ रहा है, डिफरेंस 2 आ रहा है। अगर इसी तरह हम क्या लेते हैं, दूसरे अनुक्रम को देखते हैं, इसके पदों को देखते हैं। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहले पद में हम क्या करते हैं, हमारा पहला पद हो गया। दूसरे पद को देखते हैं तो क्या करते हैं हम, दूसरे पद में क्या करते हैं, पहले पद से भाग जब करते हैं, 1/3, 3 × 3, एक पद छूट गया है बच्चों में से, तो 1/9। इसमें काटें 3 × 3, 3 × 3 = 9। दूसरा पद में क्या आ जाएगा, 1/3। इसी तरह A3 हम देखेंगे, A2/A1। A2 क्या है हमारा, A3/A2, सॉरी। A3 क्या है हमारा, माइनस का 1/27, 1/9, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27। A3 भी क्या आ जाएगा हमारा, -1/3। यानी कि हम देख रहे हैं इन सब में अंतर क्या आ रहा है हमारा, -1/। इसमें भी पहले वाले अनुक्रम में हम देखे थे कि इसमें भी कितना अंतर आ रहा था हमारा, 2। इसमें भी कितना अंतर आ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी यानी अपने ही एक पद का क्या होता है, पहला पद दूसरे पद का क्या होता है, दोगुना होता है। पहले पद का दूसरा पद क्या होता है, दोगुना। तीसरा पद दूसरे पद का दोगुना। यानी उसका क्या होता है, गुणोत्तर होता है, यानी गुणज होता है। अपने पहले पद का क्या होता है, गुणज होता है।
देखिए अगला बिंदु है, कह रहा है गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद। गुरुत्तर श्रेणी का व्यापक पद। माना इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम शून्योत्तर पद क्या हो जाएगा हमारा, ए है। क्या है, ए है। तो इसका सार अंतर क्या है, तो सार अंतर क्या है, आर है। क्या है, आर है। तो इसका दूसरा पद क्या हो जाएगा, सार अंतर जैसे हम इसका दूसरा पद, दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। कह रहा है कि प्रथम पद क्या है, ए है, और इसका सार अंतर क्या है, आर है। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए टू इसका, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि क्या हो सकता है, ए टू बराबर ए आर। ए टू बराबर क्या हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा, यानी तीसरा पद इसका क्या हो जाएगा, तीसरा पद का तीसरा पद हो जाएगा, यानी फिर से इसके दूसरे पद में क्या करेंगे, आर से गुणा करेंगे। सार अंतर है, क्या करेंगे, जैसे इसके फिर से गुणा करेंगे तो ए थ्री बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए टू आर। दूसरे पद में क्या करेंगे, आर से गुणा करेंगे तो ए टू आर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, ए आर स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह हम चलते रहेंगे, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इस देखेंगे जब एनवा पद पर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एनवा पद क्या हो जाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन माइनस वन, यानी उससे एक कम, और आर हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिख सकते हैं कि ए आर पावर एन माइनस, क्या लिख सकते हैं, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन। ये हमारा क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण शरीर का व्यापक पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक पद, ए एन बराबर ए आर पावर एन माइनस। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गुणोत्तर गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल।
माना माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए है तथा सार्व अंतर आर है। क्या है? सार्व अंतर आर है। माना गुणोत्तर श्रेणी एन पदों का योगफल एस एन में लिखते हैं। इसमें लिखते हैं एस एन में लिखते हैं, तब एस एन बराबर प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद देखो, तो प्रथम पद हो गया हमारा, क्या हो गया? ए। द्वितीय पद क्या हो गया? अगर सार्व अंतर आर है तो द्वितीय पद क्या हो जाएगा? ए आर। तृतीय पद क्या हो जाएगा? ए आर स्क्वायर। ठीक है। चौथा पद क्या हो जाएगा हमारा? ए आर क्यूब। ऐसे हम चले जाएंगे तो क्या मिलेगा? अंतिम पद हमारा क्या मिलेगा? ए आर एन माइनस वन मिलेगा। क्या मिलेगा? ए आर पावर एन माइनस वन। ठीक है। स्थिति पहला इसका देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि हम आर बराबर क्या लेते हैं? यदि हम आर बराबर क्या लेते हैं? वन। आर बराबर क्या मान लेते हैं? यदि आर बराबर वन ऐसा नहीं लिखा। यदि आर बराबर वन हो तो ये क्या मान लिया जाए? यदि आर बराबर क्या हो? वन हो जाए तो हमारा गुरुत्व श्रेणी एन पदों का योगफल क्या हो जाएगा? ए प्लस ए वन प्लस ए डॉट 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 आर ए एन पदों तक। स्थिति दो, यदि आर क्या हो? यदि आर क्या हो? नॉट इक्वल टू वन हो। यदि आर नॉट इक्वल टू वन हो तो एस एन बराबर
एस एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट 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 ए आर पावर एन माइनस वन। कह रहा है कि ए इक्वल नहीं हो तो ठीक है, तो क्या करते हैं हम इसमें एक यदि आर से गुणा कर दें, क्या करें, आर से गुणा करने पर आर से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, आर एस एन बराबर ए, क्या हो जाएगा, ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर पावर फोर डॉट 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 ए आर पावर, ए आर पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर वन मान लो, इक्वेशन नंबर दो से समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर क्या हो जाएगा, वन माइनस आर एस एन बराबर एस एन बराबर ए माइनस ए आर पावर एन माइनस वन। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर माइनस वन, ऐसे ही रहने दिया जाए, वन माइनस आर एस एन बराबर ए कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस आर एन माइनस वन पावर एस एन बराबर हो जाएगा ए इंटू वन माइनस आर पावर एन माइनस वन अपान वन माइनस, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन बराबर ए इंटू आर पावर एन माइनस वन अपान आर माइनस, ये हो गया गुरुत्व श्रेणी के n पदों का योगफल। तो क्या हो गया, सूत्र हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए सूत्र का प्रयोग करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्नावली 8.2
क्वेश्चन नंबर पहला देखो। आप लोग पहला क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, क्या कह रहा है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद लिखिए। का 20वां पद तथा nवां पद लिखिए। चलिए इसका हल देखते हैं। दिया क्या गया है, 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक दे रहा है, 20 तक। कहाँ तक दे रहा है पद को, 20 तक। तो कह रहा है इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए तथा इसका nवां पद भी, तथा इसका nवां पद भी क्या करिए। ठीक है, तो अभी हमने पहले क्या निकाला था, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। क्या निकाला था, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद। उसका क्या सूत्र था, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद का क्या सूत्र था, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर पावर n-1। ठीक है, ये हमारा सूत्र था। चलिए आगे देखते हैं। दिया क्या है हमारे पास, गुरुत्तर श्रेणी दिया है 5/2, 5/4, 5/8, कहाँ तक दिया है, 20वां। 20वां पद हमको ज्ञात करना है। तो ए बराबर कितना दिया है, प्रथम पद हमारा है 5/2। इनके बीच का अंतर क्या है, अंतर कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में पहले पद से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 5 से 5 कट गया, 2 एक हम 2, 2 दूनी, हमारा अंतर क्या आ जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा, 1/2। तो 20वां पद क्या करते हैं हम लोग, याद करते हैं, 20वां पद। ए एन बराबर ए इंटू आर पावर n-1, कौन सा पद याद करना है, 20वां। ए बराबर पहला प्रथम पद क्या है हमारा, प्रथम पद क्या है हमारा, 5/2। अंतर क्या है, 1/2, n बराबर 20, 5/2 इंटू 1/2 पावर 19। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 1/2, तो हो जाएगा 1/,
ये क्या हो जाएगा हमारा 20वां पद हो जाएगा। इसका nवां पद क्या हो जाएगा देखिए, इसका nवां पद an इक्वल टू 5, an इक्वल टू 5 इंटू 1/2 पावर, इसका क्या हो जाएगा nवां पद। देख लो क्या समझ नहीं आया इसमें। बता दें, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद याद कीजिए जिसका 8वां पद, जिसका 8वां पद 192 है। जिसका 8वां पद क्या है 192 है, तथा सार्व अंतर 2 है। जिसका सार्व अंतर क्या है 2 है। चलिए इसको का हल देखते हैं। कह रहा उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है तथा इस सार्व अंतर क्या है 2 है। तो दिया क्या है प्रश्न में हम देख लेते हैं। दिया है A8 बराबर 192, A8 बराबर 192, R बराबर कितना दिया है 2, R बराबर क्या दिया है 2। ठीक है, इसमें इस प्रश्न में हमको 2 ही चीज दिया है। क्या दिया है 8वां पद दिया है और इसका सार्व अंतर दिया है, और हमसे पूछ क्या रहा है 12वां पद पूछ रहा है। ठीक है, चलिए इसका हम व्यापक पद से पहले इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं। कौन सा पद ज्ञात करते हैं प्रथम पद ज्ञात करते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है A इंटू
आर पावर एन माइनस वन। तो ए एन कितना दिया है, यानी कि हम क्या रखते हैं, एन बराबर 8, आठवां पद है ना, एन बराबर 8 रखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि एन बराबर क्या है, आठवां पद दिया है, तो हम एन बराबर क्या मान लेते हैं, इसका तुलना जब करते हैं ए एट से और ए एन का तुलना जब करते हैं, एन बराबर क्या आ जाता है, एट। एन बराबर क्या रखते हैं, इसमें एट रख देते हैं, तो ए एन जब क्या हो जाएगा, ए एट, ए आर कितना दिया है हमारे पास, एन की जब कितना हो जाएगा, एट माइनस वन, एट माइनस क्या हो जाएगा, वन, और एट की जब क्या दिया हुआ है, ए एट की जब क्या दिया, 192, यानी इसकी भी वैल्यू दी गई, ए एट की वैल्यू दी गई, प्रथम पद की वैल्यू को ज्ञात करनी है, ए पावर कितना हो जाएगा, कितनी है, 7, ए इजकल टू क्या आ जाएगा, 192 अपॉन 2 पावर 7, 2 पावर 7 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64 दूना 128, कितना हो गया, 64 दूना 128, चलिए इसको काटते हैं, चार से काट देते हैं इसको, कितना, 4 चौको 16, 4 8 32, 4 3 12, 4 दूनी 8, 16 दूनी 16 तिया 3/2, यानी प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद क्या प्राप्त हुआ हमें, 3/2, 3/2। अब हम बारहवा पद को क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी हमको जब प्रथम पद ज्ञात हो गया तो उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, बारहवें पद को भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, बारहवा पद। चलिए इसी सूत्र में क्या करते हैं, इसको भी रखते हैं, A12 ये कितना दिया हुआ है, 3/2, आर, आर की वैल्यू कितनी है, 2, पावर एन क्या है, 12 माइनस क्या हो जाएगा, A12 = 3/2, 2 पावर 11, 2 पावर कितनी हो जाएगी, 11। अगर 2 से हम इसमें भाग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 की पावर 10, 3 × 2 की पावर क्या जाएगा, 10। तभी हमने 7 पद का निकाला, 7 2 पावर 7 तक कितना आता है, 128। 2 से हम इसमें भाग कर दी है तो क्या हो जाएगा, 1 पावर इसमें से कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 10 हो जाएगा। A12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए कितना आता है, 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, कितना हो जाएगा, 500, 512 दूना 1024, कितना हो जाएगा, 24 तिया 72, 3 में
नमस्कार, धन्यवाद। आप मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।